एटीएम में कैश के दुश्मन, एटीएम को धोखा देने वाले जालसाज, एटीएम का कैमरा बंद, नोट गायब, एटीएम को चूना लगाने वाले अनपढ़ खिलाड़ी। ये गैंग हरियाणा के जो मेवा थे वहाँ की गैंग है। एक छठी कक्षा तक पढ़ा है और दूसरा तीसरी कक्षा तक पढ़ा है। ऐसे बड़ा आदमी और बैंक को चूना लगाता है। एक डरावने खेल का खुलासा। ये पावर सप्लाई से यहाँ पर चाबी से खोलते थे और मशीन को ऑन ऑफ करते थे। जो पैसे थे वो पैसे तो यहाँ से निकल जाते थे, लेकिन एंट्री दर्ज नहीं हो पाती थी। एटीएम के श्री 420। काला अक्षर भैंस बराबर, ये एक पुरानी कहावत है। इसका मतलब होता है कि अनपढ़ लोगों के लिए किताब में लिखे अक्षरों की कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन गुजरात के सूरत में यह कहावत एकदम गलत साबित हो गई। वहां कुछ अनपढ़ ठगों ने बेहद हाईटेक अंदाज में लाखों के कैश पर कर दिया हाथ साफ। एक के बाद एक कई एटीएम खाली कर दिए। कैश के दुश्मन शातिर बदमाशों ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। एटीएम के अंदर कहीं शातिर निगाहों का खतरा होता है तो कहीं सिर पर मंडराता रहता है खूनी लुटेरों के हमले का डर। कभी एटीएम बूथ के अंदर हथियारों के दम पर हो जाती है लूटपाट, तो कभी भोले भाले लोगों को जालसाजी का शिकार बना लेते हैं शातिर नटवर लाल। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि देश भर में एटीएम बूथ लूटपाट, ठगी और जालसाजी के नए ठिकाने बन चुके हैं। अलग अलग शहरों में एटीएम के आसपास मंडराते रहते हैं खतरनाक बदमाशों के गैंग। लेकिन गुजरात के सूरत शहर में एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो आपने न कभी देखा होगा और न ही कभी उसके बारे में सुना होगा। उस गैंग में शामिल बदमाश बेहद हाईटेक ढंग से एटीएम में सेंध लगाते हैं और कुछ ही मिनटों में एटीएम के कैश पर हाथ भी साफ कर देते हैं। आखिरकार कम पढ़े लिखे आरोपियों ने किस तरह से बैंक को 20 लाख का चूना लगाया, आइए देखते हैं। कैनरा बैंक है, मजूरा गेट इलाके की ये शाखा है। यहाँ पर दोनों साथी आए थे और इसी एटीएम में उन्होंने 20 लाख रुपए का चूना लगाया था। हालांकि किस तरह से ये चूना लगाया, उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, ये सबसे पहले जानेंगे। आप ये देख सकते हो, डीबोर्ड कंपनी का ये एटीएम मशीन है और ये इसी एटीएम मशीन की जो एरर थी वो उन्होंने भाप ली थी और साजिद नाम का जो सातिर चोर है उन्होंने ये टिप दी हुई थी। सूरत में पकड़े गए दोनों आरोपियों को ये गैंग हरियाणा के जो मेवा थे वहां की गैंग है। एटीएम के श्री 420 सूरत पुलिस के लिए चुनौती बन चुके बदमाशों को हमने यही नाम दिया है। उन बदमाशों का ताल्लुक हरियाणा के कुख्यात मेवाती गैंग से है। गैंग का ठिकाना दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर मेवात में है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेवाती गैंग ने दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर सूरत में फैला रखा था धोखेबाजी और जालसाजी का जाल।
एटीएम के श्री 420 यानी हरियाणा के मेवाती गैंग ने दिल्ली से करीब 1150 किलोमीटर दूर सूरत में अपनी साजिशों का जाल बिछा रखा था। इस गैंग के बदमाश इतने शातिराना अंदाज में एटीएम को अपना निशाना बनाते थे कि किसी को भी उन पर शक नहीं हो पाता था। दरअसल मेवाती गैंग के बदमाश ग्राहक बनकर एटीएम बूथ में दाखिल होते थे और जब वो पैसा निकालने के लिए एटीएम मशीन में कार्ड डालते थे तो उनका खतरनाक खेल शुरू हो जाता था। आखिरकार कम पढ़े लिखे आरोपियों ने किस तरह से बैंक को 20 लाख का चूना लगाया, आइए देखते हैं। कैनरा बैंक है, मजूरा गेट इलाके की ये शाखा है। यहाँ पर दोनों साथी आए थे और इसी एटीएम में उन्होंने 20 लाख रुपए का चूना लगाया था। हालांकि किस तरह से ये चूना लगाया, उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, ये सबसे पहले जानेंगे। आप ये देख सकते हो डीबोर्ड कंपनी का ये एटीएम मशीन है और ये इसी एटीएम मशीन की जो एरर थी वो उन्होंने भाप ली थी और साजिद नाम का जो साथी चोर है उन्होंने ये टिप दी हुई थी। सूरत में पकड़े गए दोनों आरोपियों को मेवाती गैंग के बदमाशों ने सूरत के कैनरा बैंक के कई एटीएम मशीनों को इस तरह से खाली कर दिया था। इस गैंग के शातिर बदमाशों ने अलग अलग एटीएम से करीब 20 लाख रुपए कैश उड़ाकर सूरत पुलिस को खुली चुनौती दे रखी थी। इन दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में ही सूरत पुलिस के पसीने छूट गए। इसमें दो आरोपी हनीफ सैयद और औसाद सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों मेवात गैंग के दो आदमी है। इसमें और 3 आदमी है जो अभी वांटेड है, उसके लिए हमारी टीमें मेहनत कर रही है। ये लोग जो कैनरा बैंक में डिफॉल्ट कंपनी का मशीन लगाया गया है, एक्चुअली इसमें एक उन्होंने उसका लूपहोल जान लिया था। डिफॉल्ट कंपनी में उसका जो मदरबोर्ड है, जो कीबोर्ड है, उसको डुप्लीकेट चाबी से खोल के पहले तो ये अपना जो डेबिट कार्ड है, ओरिजिनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसको स्वाइप करते थे। जैसे स्वाइप करते थे उसके बाद मशीन जनरेट होता था। जब पैसा जनरेट होता था उसी टाइम डुप्लीकेट चाबी से उसके जो कीबोर्ड है उसकी डुप्लीकेट चाबी से खोल के उसका जो मदरबोर्ड है उन स्विच को वो ऑन ऑफ करते थे। तभी ये मशीन है वो रिस्टार्ट मोड में चला जाता था और पैसा निकल जाता था, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा था और उसका फ़ायदा लेके वो पैसा विड्रॉल कर लेते थे। बाद में उसी कंपनी को जो बैंक है कैनरा बैंक, उसको कस्टमर केयर को फ़ोन करके उसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ऐसा फ़ोन करके वापस वो पैसा बैंक से लेते थे। एटीएम के श्री 420 यानी मेवाती गैंग की काली करतूतों की पूरी कहानी जानकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस की माने तो रविवार को जिस वक्त पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया तब वो लोग एक और एटीएम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली ये गैंग हरियाणा के जो मेवा थे वहाँ की गैंग है। वहाँ से ये लोग बाय फ्लाइट आते थे और इसके पहले उसका एक आदमी है वो यहाँ रेकी कर लेता था कहाँ कहाँ ये कंपनी का जो एटीएम है लगा हुआ है। फिर वो फिक्स करके एक बार या फ्लाइट से या बाय रोड से वो आते से 2-3-4 दिन यहाँ रुकते थे और सभी उसका जो काम करके वो बाद में निकल जाते थे। पुलिस कमिश्नर साहब ने हमें सूचना दी थी काफ़ी ऐसे जो एटीएम फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं और साइबर क्राइम के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसकी एक स्पेशल ड्राइव चल रही थी। तो उस हिसाब से हमारी एक सर्वेलेंस एक टीम है वो उसमें सर्वेलेंस में रखी थी और ये मामला ध्यान में है। सूरत पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मेवाती गैंग का सरगना अनपढ़ है। गैंग में शामिल ज्यादातर बदमाश पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी का भी कोई इल्म नहीं है। इसके बावजूद उन बदमाशों के सामने फेल हो जाता है एटीएम मशीनों का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम। मेवाती गैंग के 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने इस गैंग की तमाम काली करतूतों का भंडाफोड़ कर दिया है।
सूरत पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी ये जानकर हुई है कि इस गैंग में शामिल ज्यादातर बदमाश अनपढ़ अंगूठा छाप हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने बैंक एटीएम के बेहद हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर दिया। जिस ढंग से ये बदमाश पूरा एटीएम खोलने की बजाय नकली चाबी से सिर्फ डिस्प्ले खोलते थे और ट्रांजैक्शन के दौरान ही मशीन को ऑफ करके ऊपर आ चुके नोट निकाल लेते थे, उसके बारे में जानकर पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी दंग रह गए। एक्चुअली बैंक को तो ध्यान में तब आया होगा कि उसका जो बैलेंस शीट है उसमें काफी गड़बड़ दिख रही थी। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल उसमें ये तफावत आ रहा था, तभी उसको पता चला कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। कम से कम एक एटीएम में 8-8, 10-10 बार वो ट्राई कर रहे थे, ताकि एक साथ में 20,000, 25,000 निकाल के फिर वो ट्राई करते थे। और क्योंकि अब एक बार 15,000 निकाला तो 15,000 बैंक सामने से उसको दे रही थी, तो ट्रांजैक्शन वैसे डबल हो रहा था। सूरत पुलिस के मुताबिक एटीएम में सेंध लगाने के बाद वो बदमाश बैंक के कस्टमर केयर सेंटर को फोन करते थे। वहां फोन पर शिकायत करते थे कि उनके खाते से पैसे कट गए, लेकिन उन्हें कैश नहीं मिला। बैंक अकाउंट नंबर पर 19 बार 0 दिखाई देता था, तो बैंक को उनकी शिकायत सुननी पड़ती थी और इसी का फायदा उठाकर हर बार अपने अकाउंट में पैसा रिफंड करवा लेते थे एटीएम के श्री 420। सूरत पुलिस के हत्थे चढ़े इन दो बदमाशों के नाम हनीफ सैयद और औसाफ हसन मोहम्मद सैयद है। इन दोनों को सूरत के नानपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग के मास्टरमाइंड का नाम साजिद खान है, जो अपने दो सगे भाइयों जहीर खान और इरफान खान के साथ फरार है। एक्चुअली ये जो मेवात गैंग में अभी 2 ही आरोपी को हमने पकड़ा है। इसमें और 3 जो एक्यूज है वो अभी वांटेड है, उसके लिए हमारी टीमें पीछे लगी है। उसमें साजिद खान करके है, वो इसका मास्टरमाइंड है। उन्होंने इन दोनों को टेक्निक दी थी कि इस तरह से इसमें फॉल्ट है और पैसा निकाल सके। मास्टरमाइंड साजिद और उसके तीनों भाई अनपढ़ हैं। पुलिस के मुताबिक मेवाती गैंग के बदमाश एटीएम के कैश पर हाथ साफ करने के लिए कभी हवाई जहाज से तो कभी बस या फिर कार से मेवात से गुजरात के अलग अलग शहरों में पहुंचते थे। ये लोग दिन रात किसी एटीएम की रेकी करते थे और फिर मौका मिलते ही उस एटीएम पर हाथ साफ कर दिया करते थे। सूरत पुलिस के मुताबिक पहले ये लोग वडोदरा में वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन वहां मौका नहीं मिला तो सूरत पहुंच गए। आरोपियों ने इच्छापुर, अठवा लाइन्स और अडाजन इलाके में लगे केनरा बैंक के एटीएम से लाखों की चोरी का गुनाह कबूल किया है। ये लोग वहां से आते थे और यहाँ सूरत, अडाजन और इच्छापुर, ये जो 3 एरिया है उसमें काफी डिफॉल्ट कंपनी के मशीन लगे हुए हैं और इंटीरियर में पड़ता था ये, तो उसी चीज को वो टारगेट करके पैसा निकालते। इसमें सबके भाग होता है और अपने अपने हिसाब से ले जाते थे और अपने जरूरत के मन वो खर्चा करते थे। इसमें एक आदमी है यहाँ जो लाकड़ा का जो डेंसो है वो चलाता था, तो वो यहाँ रुकता था, उन सबको बुलाता था, फिर वो भी निकल जाता था। इस टाइप से आवन गावन चालू था। पुलिस ने नोट के नटवर लालों को गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से 4 डेबिट कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा करीब 1,10,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस अब मेवाती गैंग के सरगना साजिद और उसके भाई इरफान और जहीर को सरगर्मी से तलाश कर रही है। सनसनी के लिए सूरत से धनराज बागले की रिपोर्ट। एटीएम में सेंध लगाने वाले नटवर लाल हर शहर में छुपे बैठे हैं। वो मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही एक शातिर जालसाज का चेहरा कुछ महीने पहले यूपी के गोंडा में हुआ था बेनकाब। जी हां, इस शख्स को पहचान लीजिए। ये वो बदमाश है जो एटीएम सेंटर के अंदर ही नामालूम कितने लोगों को बर्बाद कर चुका है। नामालूम कितने लोगों की काढ़ी कमाई को पलक झपकते ही ले उड़ा है। लेकिन अब
एटीएम के अंदर लोगों को कंगाल बनाने वाला ये शातिर बदमाश पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया ये बदमाश ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जिन्हें एटीएम कार्ड ठीक तरह से यूज करना नहीं आता था। ऐसे लोगों की मदद के बहाने ये पहले तो उनसे उनका एटीएम कार्ड मांगता था और फिर बड़ी ही चालाकी से एक खास मशीन के जरिए उस कार्ड की कर लेता था क्लोनिंग। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है और जो कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, उसका कार्ड स्वैप करने के बहाने लिया जाता है। फिर इनके द्वारा इस कार्ड रीडर का उपयोग करके जो ये गोपनीय तरीके से लिए रहते हैं, अपनी जेब से निकाल के। बताएं कैसे करते हैं आप? ऐसे होता है, दोनों तरफ से कार्ड स्वैप करके इसका डेटा आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर इसके बाद लैपटॉप से काम शुरू कर चालू। देखा आपने ये बदमाश कैसे एटीएम के अंदर ही बड़ी चालाकी से लोगों के कार्ड की क्लोनिंग कर लेता था। पुलिस के मुताबिक एक बार जैसे ही एटीएम कार्ड की क्लोनिंग होती थी, ये बदमाश उसका डुप्लीकेट कार्ड बना लेता था और फिर शिकार बने शख्स के अकाउंट से सारे रुपए निकालकर 9-2-11 हो जाता था। पिछले कुछ समय से जनपद में भोले भले लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर और कार्डों की क्लोनिंग करके उनके खातों से पैसा निकासी की ठगी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। 2 अभियुक्तों आशु तिवारी और सौरभ मिश्रा निवासी मनकापुर की गिरफ्तारी हुई है। उनसे 8 एटीएम कार्ड तथा 3500 रुपये की बरामदगी हुई है। एटीएम के श्री 420 हर शहर में मौजूद है। वो आपको कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी एटीएम से पैसा निकालने जाएं तो होशियार रहें, किसी अजनबी की मदद ना लें और पूरी सावधानी बरतें। जरा सी लापरवाही आपको बना सकती है किसी शातिर ठग की साजिश का शिकार। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।